अब यहां तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, और निरंकुश होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जरूर पूछा करो। कहीं भी जाओ यार, तुम लोग युवा हो यार, तुम लोग डरा मत करो, कोई टीचर तुमको मार नहीं सकता, और अगर मार दे तो दाग दो। पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन अगर बदतमीजी कर रहे हो तब वो मारेगा, बदतमीजी करने पे तो मारेगा ही। अब क्लास में बैठ के खैनी बना रहे हो। हम एक बार क्लास ले रहे थे, तो एक भाई साहब क्या हुआ, एक लड़की के कंधे पे ऐसे हाथ रख के पूरा ऐसे सर टिकाए हुए थे। तो हमने एक बार देखा निगलेक्ट किया, 2 बार देखा निगलेक्ट किया। और कोचिंग की क्लासेस में बड़े ज्यादा लड़के बैठते हैं ना, 700-800 लड़के बैठते हैं, और एक से एक लोग आते हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मंगल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सब अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन क्लास का एक प्रोटोकॉल है ना, तुम कहीं से भी आते हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे पापा आईजी हैं, होंगे, यहां तुमको बहुत मारेंगे पटक कर। क्या करे भाई, तुम्हारे पापा आईजी हैं तो जाओ अपने बाप से पढ़ लो। जब सीखने आए हो तो तुम्हारे पापा कुछ भी है उसको क्लास के बाहर रखो। टीचर को अपनी जाति मत बताओ, अपना धर्म मत बताओ। मतलब ही क्या है टीचर को, शिक्षक को तुम्हारी जात और धर्म जानकर वो क्या करेगा, बताओ ही मत। और पूछ ले तो दोबारा उससे मिलने मत जाओ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम जो क्लास लेने जाते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि जब भी मुझसे मिलने आना, एक तो अपने पापा के बारे में मत बताना, और बताना तो 100 करोड़ का टेंडर दिलवाना। बहुत लोग आते हैं ना, जैसे गोंडा से हैं, गोरखपुर से हैं, कहीं से, सोचते हैं कि रिलेशन मेरा रिलेशन सिर्फ पैसे वाले लोगों से है बस, मैं बाकी लोगों से रिलेशन रखता ही नहीं। क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने जीवन का वो दौर भी देखा है जब मैं अकेले रहा हूं, तो वो दौर मुझे याद है कि रिलेशन मतलब पैसा। तुमको हमसे काम लेना है, हमसे काम लो और भागो यहां से। हमको ये मत बताओ कि हमारा घर भी गोंडा में है तो 2 बीघा खेत दे दो। हमसे किसी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। कोचिंग को फीस दियो, हमसे क्वेश्चन पूछ लो, डाउट पूछ लो, तरीका पूछ लो और निकल लो। शायद भगवान ने वो दौर मुझे इसीलिए दिखाया भी। भगवान कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाता है क्योंकि वो दिखाने से ही तुम समझ सकते हो, पढ़ के नहीं समझ पाओगे। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, तो रोटी फेंक दिए नाली में, मैं एक दिन बंद रखा, क्योंकि मुझे पता ही, इन बदतमीजों को पता ही नहीं भूख क्या होती है। बहुत चिल्लाए सब, मर जाएंगे। मैंने कहा ना बेटा, अभी ना मरोगे, मरोगे तो तुम 72 घंटे बाद, अभी तो सिर्फ 12 ही हुआ है। खाना फेंकोगे तुम नाली में। मेरा तो कभी कभी बस नहीं चलता, नहीं तो कुछ लोगों को तो मैं इतना मारूं पटक कर, होटल में बैठे आधा खाना छोड़ दिए, आधा खाना छोड़ दिए। अनाज कैसे पैदा होता पता तुमको? जर्मनी में फाइन है खाना छोड़ने पे। हिंदुस्तान में खाना छोड़ने का मतलब अमीरी, इतना नहीं खाते। लेकिन जिन पे मेरा बस चलता है तो मैं खिलाता हूं पूरा, कि पैक करके ले जाओ, छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा ड्राइवर आया, गुटखा खा जाया, शुरू में तो गुटखा खाता हूँ, क्या खाते हो? कहा कि हमने कहा इसमें कौन सा केसर मिला हुआ है, इसका इंग्रेडिएंट बताओ क्या क्या है। हमने कहा क्यों खाते हो? कहा नींद नहीं आती। हमने कहा नींद नहीं आती तो साले लोहे का रॉड गरमा लो, इसे पकड़ लो, पूरी जिंदगी कभी नींद नहीं आएगी। इतने सतही कारण क्यों दे रहे हो? जब नींद आ रही तो सो जाओ, गुटखा खा के रोकने की क्या जरूरत है? सो लो भाई, तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, झपकी आ गई तो बिस्तर पे मत जाओ,
वहीं 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 उसी चेयर पे बैठे रहो। और तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है, ये बनवा लो और खड़े होके पढ़ो, नींद आने का चांस ही नहीं है दुनिया में। और जिस दिन तुम्हें खड़े होके नींद आने लगे, अरे समझ लो तुम महान हो गए। जब तुम पढ़ते हो ना तो कभी कभी मन शांत हो जाता है बहुत, तो जब शांत हो जाता है तो वो झपकी मारता है वो होता है। जब मन का एग्जॉस्टिव लेवल आ जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मन कहता है बस रहने दो यार, तो वो झपकी मार देता है। तो जब वो झपकी मार दे, बस वहीं पे रुक जाओ, किताब बंद कर दो और खड़े हो जाओ, या कुर्सी पे ही बैठे रहो, नैप ले लो एक कायदे का, आंख बंद करके वहीं पे बिस्तर पे मत जाओ। तो अगर तुम 10 मिनट सो लिए वहां पे तो फ्रेश हो जाओगे, भागो मत। अब ये कौन सी बात है कि नींद ना आए तुम गुटखा खा ले, तो जहर खा लो। वो काम मत करो जो काम से करो सब कुछ करो। बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि देखो यार कितने बहादुर लोग हैं, ये पता कर रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है कि नहीं होता। ये जो सिगरेट उगरेट पीते हैं सब साइंटिस्ट हैं बेसिकली, ये बेचारे शोध कर रहे हैं कि हम तो 5 साल पिए नहीं हुआ। तो वो तो शोध करता है, वो सब शोध कर रहे हैं, उन पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुटखा खाने वाले कौन सा शोध कर रहे हैं? और ऐसा ऐसा बहाना देते हैं, कहते तंबाकू खाने से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शे वाले को कौन सी गीता याद है? तुम तर्क तो कम से कम अच्छा दो यार, तुम जो करना है करो, तुम्हारा तर्क तो बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिक्शा वाले को रामायण पूरी याद होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो समझाओ हमको ना कि कैसे कैसे ये तर्क कैसे करोगे। ये पहला 2 काम शुरू करो, पहला बेस तैयार करो और दूसरा कनेक्टिविटी जोड़ो। कि भारत में के संविधान में अगर फंडामेंटल राइट रखा गया है तो क्यों वहां पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों, क्या जरूरत है इसकी? उसका उत्तर खोजो, तब ये जिंदा होगा। जीवन में जब भी लड़ोगे कहीं भी तो इसी के सहारे लड़ोगे, वो भी अपने, किसी दूसरे के मन और दिमाग के सहारे कभी नहीं लड़ पाओगे।